हेलो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपको बहुत गहरी बातें समझ में आएंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और प्रेरणा देता है। दोस्तों, हम सबके मन में कभी न कभी यह सवाल ज़रूर उठता है, अगर भगवान सच में है तो फिर इस दुनिया में इतना अन्याय क्यों है? क्यों कोई अमीर है, कोई गरीब? क्यों कोई जन्म से ही दुखी है और कोई हर सुख में डूबा है? क्यों किसी बच्चे को भूख से तड़पना पड़ता है और किसी को एक रोटी भी ज़रूरत नहीं? ओशो कहते हैं, यह प्रश्न बहुत गहरा है और अगर इसे ठीक से समझ लिया जाए तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि भगवान को समझने के लिए पहले तुम्हें अपने अहंकार को मिटाना पड़ेगा। मनुष्य का भ्रम ओशो कहते हैं। मनुष्य हमेशा अपने दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है। वह सोचता है कि जो कुछ उसे अच्छा लगता है वही न्याय है और जो उसे बुरा लगता है वही अन्याय। लेकिन क्या सृष्टि हमारे भावनाओं से चलती है? सृष्टि तो अपने नियमों से चलती है। आग जलाएगी, चाहे वह संत के घर में गिरे या चोर के। पानी डुबो देगा, चाहे वह मंदिर में हो या दरिया में। ओशो कहते हैं, भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते। सृष्टि में कोई पक्षपात नहीं है। सृष्टि केवल कानून है, न कि कोई भावनात्मक सत्ता। कर्म का नियम ओशो आगे कहते हैं, इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर पीड़ा, हर सुख, हर अन्याय तुम्हारे अपने कर्मों की छाया है। लोग पूछते हैं, मैंने क्या किया जो मैं दुखी हूं? ओशो कहते हैं, तुम्हें याद नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि कुछ हुआ नहीं। कर्म का नियम बहुत गहरा है। जैसे कोई बीज बोया जाता है, वह तुरंत पेड़ नहीं बनता, कभी वर्षों लगते हैं। इसी तरह हमारे कर्म भी समय लेकर फल देते हैं। इसलिए ओशो कहते हैं, दुनिया में कोई अन्याय नहीं है, सिर्फ अधूरी समझ है। तुम्हारा दृष्टिकोण छोटा है और तुम उसी छोटे दृष्टिकोण से भगवान को जज करते हो। भगवान और न्याय ओशो कहते हैं, भगवान को तुम समझ ही नहीं सकते क्योंकि तुम उन्हें मनुष्य की सीमाओं से नापते हो। तुम कहते हो, अगर भगवान है तो उसे दया करनी चाहिए। लेकिन ओशो कहते हैं, भगवान दया नहीं करते क्योंकि वे कभी क्रूर नहीं होते। वे तो साक्षी हैं, दर्शक हैं। जैसे आकाश सब कुछ देखता है, चोर भी चलता है, संत भी चलता है, पर आकाश किसी को रोकता नहीं। ओशो कहते हैं, भगवान भी ऐसा ही है। वह केवल साक्षी है, न्यायाधीश नहीं। न्याय कर्म करता है, भगवान नहीं। दुख का रहस्य ओशो कहते हैं, दुनिया में दुख इसलिए नहीं है कि भगवान निर्दयी है, बल्कि इसलिए कि मनुष्य ने स्वयं से दूरी बना ली है। तुमने अपने भीतर के सत्य को भुला दिया है। तुम बाहर भगवान ढूंढते हो, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, लेकिन अपने भीतर नहीं देखते। ओशो कहते हैं, जब तक तुम भीतर नहीं झांकोगे तुम्हें केवल अन्याय ही दिखेगा, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बाहर की है और बाहर सिर्फ द्वंद्व है, अच्छा बुरा, सुख दुख, न्याय अन्याय। जब मनुष्य भीतर उतरता है वह पाता है कि कोई अन्याय नहीं, सिर्फ अनुभव हैं जो हमें जागृत करने के लिए आए हैं। निर्दोष दृष्टि ओशो कहते हैं, सच्चा धार्मिक व्यक्ति वह है जो चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करता है जैसी वे हैं। वह यह नहीं पूछता कि क्यों, वह यह देखता है कि क्या। वह जीवन को जज नहीं करता, बल्कि उसका उत्सव मनाता है। जब बारिश होती है वह भीगता है, जब धूप आती है वह हंसता है। वह नहीं कहता यह गलत है, यह सही है, क्योंकि उसे पता है भगवान के लिए सही और गलत, न्याय और अन्याय जैसी कोई बात नहीं। सब कुछ केवल एक नृत्य है, एक लीला। दुनिया एक विद्यालय है, ओशो कहते हैं। यह जीवन एक स्कूल है जहां हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। तुम जिसे अन्याय कहते हो वह शायद तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबक हो।
जिस दर्द से तुम भाग रहे हो वही तुम्हें जागने की दिशा दे रहा है। ओशो कहते हैं, जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हें भीतर की ओर धकेल रहा है। अगर सब कुछ सुख में होता तो शायद तुम कभी भगवान को याद ही न करते। इसलिए दुख, अन्याय, पीड़ा, ये सब तुम्हारे जागरण के द्वार हैं। मनुष्य की जिम्मेदारी, ओशो कहते हैं, जब तुम कहते हो कि भगवान अन्याय कर रहा है तो तुम अपनी जिम्मेदारी उससे छीन लेते हो। तुम कहते हो भगवान ने यह किया, पर ओशो कहते हैं भगवान कुछ नहीं करता, सब तुम करते हो। मनुष्य अपने कर्मों से अपने जीवन का शिल्पकार है। अगर तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो तुमने कहीं ना कहीं प्रकाश से मुंह मोड़ा है। ओशो का संदेश है, दुनिया को दोष मत दो,